अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। तो आज बात करते हैं हम क्या इटली अपने एक इलाके जिसका नाम ट्रेंटिनो है, वहाँ रहने के 1 लाख यूरो दे रहा है। तो इसमें क्या हकीकत है? तो दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत हकीकत ज़रूर है, लेकिन ये बात या ये सोचने या कैलकुलेटर लेने से पहले आप ये बात ज़हन में रखें, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनमें हकीकत ज़रूर होती है, लेकिन ज़्यादातर इनमें जो इलाके के मेयर होते हैं वो अपने इलाके को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने के लिए या इंटरनेशनल टूरिस्ट को अपने इलाके में लाने के लिए ज़्यादातर ये करते हैं। इसमें कुछ होता भी है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में या सोशल मीडिया पे इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है तो उस तरह नहीं है। तो अब मैं आपको तफसील बताता हूँ कि ये इलाका ट्रेंटिनो नॉर्थ इटली में आता है। इंतहाई खूबसूरत इलाका इटली का, इसको स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। तो वहाँ के जो मेयर हैं या गवर्नमेंट है, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि 33 ऐसे गांव हैं जहाँ पे आबादी जो है वो बिल्कुल कम हो गई है। तो उसको दोबारा आबाद करने के लिए और वो वहाँ पे जो घर हैं और जिनको मरम्मत की ज़रूरत है और लोगों को राग़िब करने के लिए वो 1 लाख यूरो दे रहे हैं। इसमें 80,000 यूरो जो है वो मरम्मत के लिए घर की, और 20,000 यूरो जो है वो देंगे वो अंदर फर्नीचर वगैरह और होम अप्लाइंसेस वगैरह, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें उनके लेने के लिए। अच्छा, अब बहुत से पाकिस्तानी इटली से बाहर सोचेंगे कि यानी जैसे पहले 1 यूरो का घर और ये फ्री और रिहाइश और ये इस तरह के टैग लगा के लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई हैं। तो मैं आपको ख़बर देता हूँ और फिर उसकी दोनों साइड बताता हूँ कि इसके अंदर हकीकत क्या है। अब इस केस में ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसकी कुछ शराइत है। पहली बात कि लोगों ने इस जगह को क्यों छोड़ा, इसकी बज़ाहिर यही वजह है क्योंकि जो भी ये लोग जो हैं अपने घरों को आसानी से नहीं छोड़ते, जैसे हम लोग भी अपने गांव को मजबूरी के अलावा नहीं छोड़ेंगे। तो उसकी वजह ये है कि इन देहात में, इन इलाकों में एक तो दूर दराज हैं, दूसरा यहाँ पर रोज़गार के मौके नहीं हैं, तो लोगों को मजबूरी में ये इलाके छोड़ने पड़े हैं। और दूसरी, इटली की आबादी बहुत कम हो रही है, इसकी वजह एक ये भी है। तो अब इनको लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों की ज़रूरत है वो जहाँ पे रह सकें। ये नहीं कि आपको 1 लाख यूरो दे देंगे और आपने जेब में डाले और छू मंतर, ऐसे नहीं है। इसकी शराइत ये है कि वहाँ आपने ये सारा जो पैकेज लेके उसको मरम्मत कराना है, फर्नीचर लेना है, फिर 10 साल वहाँ आपने रहना है। आप दरख्वास्त दे सकते हैं और 3-4 महीने के बाद दरख्वास्तें ली जाएंगी और फिर 60 दिन के अंदर अंदर इन दरख्वास्तों का जवाब दिया जाएगा। तो जितना आप समझेंगे उतना आसान नहीं है। वो अपनी पूरी तसल्ली करेंगे, ऐसे 1 लाख यूरो नहीं देंगे। उनके हर बंदे की प्रोफाइल चेक करेंगे कि ये बंदा हमारे इलाके में आके रहेगा भी या नहीं, क्योंकि इनको भी पता है फ़्रॉड इटली में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी हकीकत कुछ इस तरह ही है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आप देखें कि इटली के अंदर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, और यूरोपीय यूनियन के अंदर भी और इस यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। तो अगर इस तरह का कोई पैकेज हो तो सबसे पहले इटली के अंदर मौजूद हम लोग खुद ना ये 1 लाख यूरो ले लें, अगर इतना आसान हो। आपको पता, अगर यहाँ पे 2 लाख हैं तो इस वक्त 20-30 हज़ार लोग जो हैं वो घर ढूंढ रहे हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा आपको जो मिलता है वो पुराने लोगों से, या जैसे मैं हूँ सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ तो एक ही चीज़ मुझसे पूछता है, कोई घर है किराए के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब इटली के अंदर घर लेना इतना मुश्किल है। शायद घर ख़रीदना आसान है और किराए पे घर लेना इतना मुश्किल है। तो अगर ये सब चीज़ इतनी आसान हो तो ये 10-20 हज़ार जो लोग घूम रहे हैं इस वक्त, एक साल के एडवांस किराए भी उन्होंने हाथ में पकड़े हुए हैं, तो उनको घर नहीं मिल रहे। तो इस तरह के जो 1 यूरो के घर या इस तरह का पैकेज जो अभी आया है, अगर ये सब कुछ इतना आसान हो तो पहले इटली में मौजूद लोग हैं वो सब ये ना ले ले। तो इटली से बाहर जो लोग हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में या अरब ममालिक में हैं, इस तरह की वीडियोस देख के मत, क्योंकि बाद में आप इनबॉक्स करते हैं और इस तरह इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये पैकेज इतने वो